हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आइए, बहुत ही अच्छे मस्त ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए एक और वीडियो आपके सामने लेकर आ गया हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दीपदान एकांकी का सारांश, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। एक बार देख लेते हैं। ये हमने नोट्स बना रखा है। ये रही राम कुमार वर्मा, इसके लेखक हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को फटाफट लाइक करें। तो चलिए, आपके लिए मैंने वीडियो में दीपदान एकांकी का सारांश को समझाना चाह रहा हूँ। तो देखिए, समझिएगा ध्यान से। जो बच्चे पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं वो इस वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें। चलिए पढ़ते हैं। तो यह है दीपदान एकांकी का सारांश, जो हमारी एकांकी है कक्षा 9th हिंदी का पहला चैप्टर है दीपदान। तो उसका पहला है राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित दीपदान एकांकी का प्रसिद्ध एक यासिक घटना पर आधारित है। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद, यानी कि महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ की गद्दी पर बैठना चाहता था। कहने का मतलब है, देखिए ध्यान से पढ़िए। महाराणा प्रताप सिंह की जो हत्या करने के बाद उनका छोटा जो भाई है कौन, पृथ्वी सिंह जो है दासी का पुत्र बनवीर चित्तौड़ की गद्दी पर बैठना चाहता था। वह रात में सोए हुए महाराणा विक्रम आदित्य की हत्या कर देता है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? हत्या कर देता है तथा राज्य के उत्तराधिकारी, यानी कि राज्य का कौन उत्तराधिकारी? अब तक किसकी हत्या हो चुकी है? महाराणा विक्रमादित्य की। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। तथा राज्य का उत्तराधिकारी राणा सांगा के पुत्र, यानी कि उत्तराधिकारी राणा सांगा का पुत्र था उदय सिंह की हत्या की तैयारी करता है। कौन? जो महाराणा प्रताप का छोटा भाई था, पृथ्वी सिंह। सही है। का दासी का पुत्र बनवीर चित्तौड़ की गद्दी पर बैठना चाहता है। तो उत्तराधिकारी राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह की हत्या की तैयारी करता है। इसके लिए क्या कर रहा है? बनवीर दीपदान नामक उत्सव का आयोजन करवाता है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। करवाता है। पन्ना धाय उदय सिंह की सेविका है। वह बनवीर की इस साजिश को समझ जाती है और अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के पलंग पर सुला देती है। समझ में आ गया? यानी कि उदय सिंह की सेविका कौन है? पन्ना धायमा उदय सिंह की सेविका है। वह बनवीर की इस साजिश को बहुत जल्दी समझ जाती है। तो वह क्या करती है प्यारे बच्चों? वह अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के पलंग पर सुला देती है। तो देख रहे हो, रानी जो नौकरानी है उस महल की, वो राजा के जो पुत्र है कौन, उदय सिंह को बचाने के लिए उसको वहां से हटा देती है और अपने पुत्र को, यानी कि उसका दासी का पुत्र कौन था, चंदन को उदय सिंह के पलंग पर लिटा देती है। किस? मरवाने के लिए। क्यों? क्योंकि वह चाहती है उदय सिंह बच जाए, चाहे मेरा बेटे की बलि चढ़ जाए, क्योंकि वह राज्य के प्रति बहुत प्रेम करती थी। समझ में आ गया? इन्हीं के राज्य से उसे बहुत प्रेम था। आगे, थोड़ी देर बाद बनवीर तलवार लिए उदय सिंह के कमरे में प्रवेश करता है। वह पन्ना धाय को जागीर देने का लालच देता है, यानी कि पन्ना धाय को जागीर देने का लालच करता है। इसके बाद क्रोधित होकर बनवीर उदय सिंह को खोजता हुआ कहाँ आता है? कहीं तो आता होगा। तो देखिए कहाँ आ रहा है, खोजता है। इस समय बनवीर दौड़कर पलंग पर सोए हुए चंदन को उदय सिंह समझकर मौत के घाट उतार देता है। सही है, उतार दिया। तो फिर क्या होगा? बस यहीं पर हमारी क्या हो जाती है? एकांकी समाप्त होती है। इस बलिदान के साथ दीपदान एकांकी समाप्त हो जाती है। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर करके ज़रूर बताएं।